23 अगस्त 2026 पूजन विधि वर्ष के सामान्य काल का 21वां रविवार है। तीन मित्र जो किसी काम के लिए एक दूसरे शहर गए थे, शाम के वक्त अपने नगर वापस लौट रहे थे। स्टेशन आते आते उन्हें थोड़ी देरी हो गई और जैसे वो प्लेटफॉर्म में उन्होंने कदम रखे तो देखा कि ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वे तीनों दौड़े और रास्ते में उनमें से एक छोटी लड़की से टकराया जो सेब बेच रही थी। ये तीनों दौड़े। इनमें से दो लोग ट्रेन पर बैठे, लेकिन एक आदमी रुका और वापस आया। उसने आके देखा कि ये लड़की गिरी हुई है और वो विकलांग है। उसका एक पैर ठीक नहीं है। सेब चारों ओर बिखरे थे। इस आदमी ने सेब उठाए, उस टोकरी में भरे और लड़की को उठाया और कहा, बेटी, हमें खेद है कि आपका नुकसान हो गया है। और उसके बाद उसने 500 रुपये निकाले और इस लड़की को पकड़ाए और कहा, उम्मीद है कि इस पैसे से आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लड़की ने आंसू भरे आंखों से कहा, महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही ये आदमी लौटा, उस लड़की ने आवाज़ दी, सर, कहीं आप ईसा मसीह तो नहीं हैं? पूजन विधि के आज के पाठ ईश्वर की योजना का रहस्य और इस योजना में हमारी भूमिका पर चिंतन करने का आह्वान करते हैं। नबी ईसाइया के ग्रंथ से लिए गए पहले पाठ में हम देखते हैं कि विनम्र सेवक एलियाकीम को राज्य की कुंजियां या पदभार सौंप दिया जाता है। रोमियो के पत्र से लिए गए दूसरे पाठ में संत पौलुस ईश्वर की प्रज्ञा, ज्ञान और वैभव की गहराई पर मनन करने का आह्वान करते हैं। जो ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है, हमें उसके साथ एक गहरे आत्मीय संबंध के लिए बुलाया गया है। आज का सुसमाचार मत्ती का 16वां अध्याय वाक्य 13 से 20 तक लिया गया है। यीशु अपने शिष्यों से प्रश्न करते हैं, मानव पुत्र के विषय में लोग क्या कहते हैं? शिष्य उत्तर देते हैं कि कुछ कहते हैं कि वो एलियस हैं, यिर्मयाह हैं अथवा नबियों में से कोई। नबी एलियस और यिर्मयाह ईश्वर के अभिषिक्त अथवा मसीह के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्हें इज़राइल के इतिहास के महान पुरुषों के रूप में देखा जाता है। यह उत्तर इतिहास का था, लोगों की राय या विचारों पर आधारित था। यह शिष्यों के निजी अनुभव पर आधारित नहीं था। यीशु जानते थे कि उनका अंत निकट है। जिस प्रकार उनके विरोधी उनका सर्वनाश करने की तैयारी कर रहे थे, उससे यीशु समझ गए थे कि उनके पास बहुत कम समय बचा है। यीशु यह जानना चाहते थे कि उनके चले जाने के बाद उनका मिशन, उनका सेवा कार्य, स्वर्ग राज्य का उनका सपना कौन आगे बढ़ाएगा। इस प्रश्न के उत्तर पर क्रिस्ती विश्वास जीवित रहने या न रहने की उम्मीद थी। पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु ने कहा था कि तुम धन्य हो। यह उत्तर किसी मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है। यीशु आश्वस्त थे और जानते थे कि अब शिष्य उन्हें समझ चुके हैं। हम में से हर एक किसी को, जो भी ईश्वर पुत्र ईसा मसीह में विश्वास करता है, इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि तुम क्या कहते हो। यीशु के साथ हमारे संबंध में यदि कोई बड़ी बाधा है, तो वह यीशु के बारे में हमारी जानकारी या परिचितता, जिसे अंग्रेजी में हम फैमिलियरिटी कहते हैं। हमारे बचपन से ही हम यीशु के बारे में सुनते आए हैं और पढ़ रहे हैं। हमने सुसमाचारों में, प्रवचनों में, साधनाओं में उनके बारे में सुना है और अभी भी सुन रहे हैं। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, पूजन विधि में भाग लेते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश ये भी संभव है कि उनके बारे में इतनी जानकारी, इतना ज्ञान होने के बावजूद हम उनसे कभी न मिले हों, उनसे कभी चुनौती का सामना ही न किया हो। यीशु की लोकप्रियता के बावजूद हम देखते हैं कि उनके जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण और कठिन समय में
वे अकेले रह जाते हैं। उनके शिष्य भी उनके साथ नहीं हैं सिवाय एक के। यीशु को पाने के लिए उनके बारे में अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है। हम अक्सर पूजन विधि या साधनाओं में एक सुरक्षित दूरी रखते हुए यीशु को सुनते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत कम मिलते हैं या व्यक्तिगत रूप से उनका अनुभव नहीं कर पाते हैं। यीशु को जानने, उन्हें अनुभव करने का अर्थ है यीशु का अनुसरण करना है, उनका शिष्य बनना है, उनका क्रूस उठाकर उनके पीछे चलना है। मरियम मगदलीना, जकेयुस, पापिनी स्त्री, क्रूस पर यीशु के बगल में क्रूसित चोर सहित अनेक लोगों ने यीशु के द्वारा एक नए जीवन का अनुभव किया। आरंभिक ख्रिस्ती समुदाय एक हृदय और एक प्राण का था। उनके बीच कोई कंगाल नहीं था। यह इसलिए कि उन्होंने एक दूसरे में मसीह को देखा था। यीशु का अनुभव करने का अर्थ है अपने जीवन में पश्चाताप के द्वारा परिवर्तन लाना, एक प्रेम और क्षमा का समुदाय बनाने में अपना योगदान देना है। मत्ती के 25वें अध्याय वाक्य 31 से 40 में हम पढ़ते हैं कि यीशु अपने को भूखे, प्यासे, परदेशी और अन्य पीड़ित लोगों के समान प्रस्तुत करते हैं। हमारी मुक्ति इस बात पर है कि ऐसे पीड़ित लोगों में हम प्रभु का दर्शन करते हैं या नहीं। अपना अनुसरण करते हुए अपने पीछे आए हुए 2 प्रथम शिष्यों से यीशु ने यह प्रश्न किया था, क्या चाहते हो? व्हाट डू यू सीक? आप क्या खोज रहे हैं? फिर उन्होंने एक आह्वान किया, आओ और देखो। हमारे कार्यों में, गतिविधियों में, संबंध, उपासना में हम क्या चाहते हैं, क्या खोजते हैं? प्रथम शिष्यों में से एक अंद्रयास ने अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह मिल गए हैं। हमारे जीवन में हमें कब, कहां, कैसे मसीह का अनुभव हुआ है? हम प्रार्थना करें कि प्रभु की आत्मा हम प्रार्थना करें कि प्रभु का आत्मा हमें प्रभु से आत्मीय और घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रेरित करें। प्रभु का दिन आप सबके लिए बहुत सारे आशीषों का दिन हो।